के उत्तर महाराष्ट्र के प्रसंग प्रथम अध्याय में कल सूत्री ने बताया जब भगवान के प्रपौत्र वज्र बड़े खिन्न थे कि यहाँ तो कोई प्रजा ही नहीं है, यह तो जंगल जैसा राज्य है। इस पर परीक्षित जी ने महर्षि शांडिल्य का आवाहन किया। उनके समक्ष निवेदन करने पर उन्होंने व्रत की महिमा बताई। व्रत शब्द का अर्थ परम ब्रह्म ही, व्यापक तत्व का नाम है। और भगवान की दो प्रकार की लीला, वास्तविकी और व्यवहारिकी। तो भगवान की वास्तविकी लीला तो नित्य निरंतर चलती है। इसीलिए देखिए, जो भगवान के अनन्य भक्त हैं वे आज भी भगवान का उसी रूप में दर्शन प्राप्त करते हैं जैसे अवतार काल में भगवान का दर्शन है। क्योंकि भगवान और भगवान की लीलाएं नित्य हैं, इसमें व्यक्ति भर भी संदेह नहीं। दूसरी भगवान की व्यवहारिक लीला, जिसमें 3 प्रकार के भक्त सम्मिलित होते हैं, वह कभी होती है कभी नहीं होती। यह सब रहस्य बता करके शांडिल्य महर्षि ने कहा कि बस तुम चिंता न करो। भगवान ने जहाँ जहाँ लीलाएं की हैं उनका अनुसंधान करके उनकी स्थापना करो। प्रजाजनों को बाहर खिला करके निवास कर। ऐसा करने से तुम भी परम सुखी हो जाओगे और शादी हो जाओगे, आनंद से परिपूर्ण। यह विषय पहले अध्याय था। अब द्वितीय अध्याय। सूर्य जी से यह प्रसंग सुन करके ऋषियों ने पुनः प्रश्न किया। ऋषय उल्टू शांडिल्य तौ समादिष्यो परावृत्ति समाश्रमम् किं कथं चक्रतुस्तौ तु राजानौ सूत तद्वद। हे सूर्य जी, आप कृपा करके यह बताइए कि जब शांडिल्य ऋषि उन दोनों राजाओं को परीक्षित और वज्र यह रहस्य बता करके अपने आश्रम को लौट गए तो उन दोनों ने क्या किया। तब सूर्य कहते ततस्थ विपुरातेनो श्रेणी मुख्या सहस्रतः इंद्रप्रस्थात् समानायो मथुरा स्थान मापिता। इसके बाद विश्वास परीक्षित जी का नाम है। उन्होंने मुख्य व्यापारियों को श्रेणी में मुख्य होते हजारों की संख्या में ला करके इंद्रप्रस्थ से, दिल्ली जिसको कहते हैं, वहां से ला करके मथुरा में स्थापित किया। मथुरा ब्रह्मांस्तत्र बाणांश पुना पुरातना।
पुराने जो मथुरा के ब्राह्मण थे, इधर उधर रह रहे थे, और पुराने जो बानर थे ब्रजवासी, उन सबों को लाना करके विद्यायमानीय माननीयत्वम एक स्थापितवान स्वराट, क्योंकि ये माननीय ब्राह्मण और बानर भी, इसलिए तत्त स्थान में उनको स्थापित कराया। वज्रस्तु तत्सहायेन शांडिल्यस्याप्यनुग्रह, इधर वज्र ने परीक्षित जी के सहयोग से और शांडिल्य ऋषि के अनुग्रह से गोविंद गोप गोपीनाम लीला स्थानान्यनुक्रमा, भगवान श्री गोविंद गोप और गोपियों के साथ जो भगवान की लीलाएं जहाँ जहाँ हुई थी, उनको क्रमशः खोज निकाला। विज्ञायाभिनया स्थाप्य ग्रामान आवासयत बहु, उन स्थानों को शांडिल्य ऋषि के अनुग्रह से ज्ञान हुआ, वहाँ उन्होंने ग्राम बनाए, बहुत से लोगों को बसाया। कुंड कूपादिपूर्तेन शिवादि स्थापनेन च, कुंड जैसे ब्रह्म कुंड, कूप है ना, ये इन सबों को पूर्त कर्म के रूप में भगवान शिव की स्थापना भी करवाई। गोविंद हरिदेवादि स्वरूपा रूपण, और गोविंद देव जी रंग मंदिर के पास जो हरिदेव जी ज्ञान गुजरी, इनके स्वरूपों को स्थापित कराया। कृष्णैक भक्तिम श्रीराज्ये तथा च विनोद च, इस प्रकार वज्र ने सारी प्रजा के हृदय में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया, फैलाव करा। ऐसा करके बड़ा आनंद मिला उनको। प्रजास्तु मृदास्तस्यो कृष्ण कीर्तन तत्परा, उनके राज्य की प्रजा अत्यंत गदगद हो गई, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने में ही लगी रहने लगी। परमानंद संपन्ना राज्यम तस्मैव तुष्टु, सारी प्रजा परमानंद के आनंद में से संपन्न हो गई और वज्र के राज्य की बड़ी प्रशंसा की उन लोगों ने। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम वज्र जी के राज्य में रह रहे हैं, जहाँ इतना आनंद है चारों ओर। ये घटना आप पुनः कहते, एकदा कृष्ण पत्न्यस्तु श्री कृष्ण विरहातुरा, कालिंदी मुदितां दीक्षो पक्षुर्गतमत्सरा। पुनः एक व्रत प्रस्तुत करते हैं इसलिए कि देखो, एक दिन की बात है, भगवान की पत्नियां भगवान के वियोग में बहुत दुखी हो रही थी, किंतु उन्होंने देखा कि कालिंदी देवी बहुत प्रसन्न है, तो उन्होंने कोई ईर्ष्या द्वेष बसात नहीं, प्रेम पूर्वक पूछा। क्या पूछा? देव श्री कृष्ण पत्नियों को, यथा वयं कृष्ण पत्नीस्तथा शोभन, वयं विरह दुखार्ता स्वर्ण कालिंदी तद्वद। भगवान की पत्नियां कहते हैं कि जैसे हम भगवान की पत्नियां हैं वैसे तुम भी हो, किंतु क्या कारण है कि हम तो भगवान के दुख में विरह में दुखी हैं,
उनको कोई दुख नहीं मालूम पड़ रहा। तच्छ्रुत्वा स्मरमाणाशा कालिंदी वाक्य मब्रवी सा पत्नीं वीक्ष तत्तासां करुणा परमानुषा। भगवान की पत्नियों की बात सुन करके कालिंदी देवी ने मुस्कुराते हुए यह बात कही। सा पत्नीं वीक्ष तत्तासां करुणा परमानुषा। देखिए, संसार के प्राणियों में किसी पत्नी पति की कई पत्नियों में आपस में दाह ईर्ष्या होती, किंतु यहाँ यह बात नहीं है। वे करुणा से ओतप्रोत हो गए। उनको हुआ कि इनको भी सुखी होना चाहिए, इसलिए जो है उनके प्रति करुणा से ओतप्रोत होकर के कहने लगी कालिंदी वाक्य। आप देखे रहस्य बताते हैं। अब ये रहस्य जो है महान पुरुष जो त्रिकालज्ञ हैं, पवित्र आत्मा, उन्हीं को तो दर्शन हो। ये सामान्य घटनाएं तो है नहीं। तो कालिंदी देवी कहती है आत्मा राम से कृष्ण से धूम आत्मा स्थिराधिका। हे भगिनियों, भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है। आत्मा राम पूर्ण काम परम निष्ठा। आत्मा राम माने आत्मनेव आरमन्ते ते आत्मा राम, अपने स्वरूप में ही रमण करने वाले हैं। किंतु भगवान की आत्मा कौन है? तस्या तो कृष्ण से ध्रुव आत्मा पुराधिका। श्री राधा जी ही भगवान की आत्मा है। तस्यादास्य प्रभावेण विरहुष्मान संस्पर्शे। तो मैं अपने लिए कहती हैं कि उन्हीं भगवान की आत्मा स्वरूपा श्री राधा जी की दास सेवा के प्रभाव से मुझको कोई विरह नहीं सता रहा है। एक न्याय है दर्शन को, तद भिन्ना भिन्न से तद भिन्नत्व नियमा। जैसे शरीर है अवयवी, इसका अवयव है हाथ और हाथ का अवयव है उंगली, है ना। तो उंगली से अभिन्न हाथ और हाथ से अभिन्न शरीर, है ना। तो उंगली भी शरीर का ही अवयव हो गई। यदि सीधे उंगली हाथ का अवयव तो है, हाथ शरीर का अवयव है, किंतु तर भिन्ना भिन्न से तर भिन्न तो नियम के अनुसार। श्री कालिंदी देवी का कहना यह है कि भगवान की आत्म स्वरूपा भगवती राधा में ही भगवान के समग्र पत्नियों का वास है, निवास। इस बात को न समझने के कारण ये सब दुखी बनी हुई है। बात समझ में आ जाए तो दुख न रह जाए। तो वही कह रही हैं कि उनके दास के प्रभाव से मुझको विरह का दुख नहीं होता, क्योंकि जिस राधा का चिंतन करती रहती हैं उन्हीं में तो भगवान विद्यमान है। इसलिए भगवान से विरह कहाँ रहेगा। श्री राधा जी तो भगवान की आत्मा है, तो श्री राधा जी में जो जो अंश मौजूद हैं वे भी भगवान की आत्मा से संबंध हो गया कि नहीं। वही तद भिन्ना भिन्न तद भिन्न नियमा। भगवान की पत्नियों का भेद हो गया राधा जी से, और राधा जी को भगवान की आत्मा है ही, अभिन्न है ही, इसलिए उन सबको भी भगवान की अभिन्नता प्राप्त हो गई।
ये रहस्य। इसलिए विरहोस्मान जो संस्पर्शे, इसलिए भगवान का विरह हमको छू ही नहीं सकता। रात दिन श्री राधा जी का चिंतन करो तो भगवान से दूरी नहीं रह जाएगी, क्योंकि दोनों तत्व असल में एक ही। सर्वा श्री कृष्ण नायिका नित्य संभोग एवास्ते तस्या सामुख्य योगता। कालिंदी देवी कहती हैं कि उन देवी राधा के ही अंश का हम विस्तार हैं सारी भगवान की पत्नियां। इसलिए उनसे संबंध बने रहने के कारण से नित्य संभोग एवास्ति, भगवान के साथ नित्य हमारा संबंध बना ही हुआ है। श्री राधा जी कभी भगवान से एक क्षण के लिए भी अलग हो सकती है क्या? नहीं हो सकते हैं तो उनमें विद्यमान सारी पत्नियां भगवान से अलग कैसे हो सकती? सामुख्य योगता, उन श्री राधा देवी के सामुख्य के योग से हमको किसी को विरह है नहीं। सैव साच शैवास्ति भंसी तत्प्रेम रूपिका, श्री कृष्ण खतरवाली संवाद चंद्रावली स्मृता। असल में देखो, वेदांत शास्त्र का कहना यह है कि जीव का सारा दुख अपनी नासमझी के कारण, अन्यथा तो जीवात्मा तो परब्रह्म स्वरूप ही है, किंतु अपने को अलग समझता हुआ दीनहीन, कमजोर, रोगी, दुखी, पापी, पुण्यात्मा यह सम्मान करके रो रहा है, दुखी हो रहा है, चिल्ला रहा है। शास्त्र की दृष्टि तो यही है। परमार्थतः वास्तविक दुख तो कहीं किसी को भी है ही नहीं, है ना। यही बात दिखाने के लिए भगवान ने यह लीला प्रकट की है, श्री राधा जी को प्रकट किया है। एक ही ज्योति एकल ज्योति रघुत द्वेधा राधा माधव रूप, है ना। ब्रह्म ज्योति एक है, वही दो रूपों में विभक्त हो गई। और दो रूप देखो अलग नहीं है, दो रूपों में विभक्त होने पर भी अलगाव नहीं है। दृष्टांत क्या है? भगवान सूर्य, उनकी किरण, तो किरण और भगवान सूर्य का दो है क्या? भगवान सूर्य ही तो कह रहे हैं, शास्त्रश्मी नाम ही है। शास्त्रांग समय शांति यस्मिन असौ सहस्रश्मी सूर्य। इसी प्रकार से जो भगवान है वही श्री राधा है। और क्या क्या है देखो, सब कुछ भगवान से ही प्रकट हुआ है लीला के लिए। भगवान की कृष्णावतार की लीला सबसे ज्यादा जीव को कल्याण कराने वाली। भगवान ने इतना अनुग्रह पहले के अवतारों में नहीं प्रकट किया जितना कृष्णावतार में प्रकट किया। एक भी जीव भगवान से विमुख रह करके दुखी न रहना, यह है दृष्टि। हमारे महाराज कहा करते एक बार जो है, देखिए अब समय आ गया तो बता दें, संस्कृत विश्वविद्यालय में महाराज का कार्यक्रम था 7 दिन का, तो विषय दे दिया पंचाध्यायी।
और महाराज ने उपक्रम किया उसका। देखिए कितनी बड़ी बड़ी विद्वान, अब तो खैर बड़ा गड़बड़ हो गया है। ये सन 61 की बात है। तो महाराज ने बताया, आगे देखो भगवान के अनुग्रह की पराकाष्ठा, संसार की रचना करने से लेकर के संसार को भगवान ने बनाया जीवों पर अनुग्रह करने के लिए। वेद स्तुति में देखिए बुद्धिन्द्रिय क्या है, मन को भवार्थम च मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाए च। भगवान ने संसार क्यों बनाया? सब जीवों को इंद्रियां, अंतःकरण, प्राण ये सब क्यों दिया? इनको इसलिए दिया कि प्रलय काल में अगर पड़े रहते बेहोश तो दुख तो न होता। किसी को हाथ पैर कटा हो, इंजेक्शन लगा तो बेहोश कर तो कोई दुख नहीं हो। तो प्रलय अवस्था जो है बेहोशी की अवस्था है। छटपटा रहे जीवों को भगवान बेहोश कर देते हैं, चलो उनको दुख नहीं होगा। किंतु वह पुरुषार्थ नहीं है। डॉक्टर इलाज करने के लिए बहुत तक कराता है मरीज, तो उसको बेहोश तो कर देता है, लेकिन बेहोशी कोई इलाज है क्या? इलाज तो होश में आने पर ही शुरू होगा। पीरियड है 2 घंटे में होश आ जाएगा इसको, तो फिर दवा शुरू हो गई। उसी तरह से भगवान ने प्रलय के बाद संसार बनाया। ऋषियों के बिना इस दृष्टि को कौन प्राप्त कर सकता है? और जीवों को ये सब उपकरण दिए, इंद्रियां, अंतःकरण, प्राण, जिनसे कि संसार को समझे। क्यों? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करने के लिए। अंतिम मोक्ष, बीच में रुकना नहीं है ना। तो कहते थे जो है इतना सब बना करके कैसे उसको प्राप्त कर लेगा? तो भगवान ने वेदों को प्रकट किया। सामग्री तो है, लेकिन प्रयोग कैसे करें यही नहीं जानते हैं। आटा दाल चावल रखा हुआ, लेकिन कैसे भोजन बनाया जाता है विधि नहीं मालूम। तो चारों पुरुषार्थों की सिद्धि की विधि साध्य साधन का निरूपण वेदों के द्वारा किया गया। सनातन धर्म के समय सब बातें नोट करो, फिर समय को रखो, भी उसका रहस्य है। तो वह किया। अब जो उस पर चलते रहते हैं वे क्रमशः चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद भी महाराज ने कहा कि कलयुग के जीव, चारों युगों में अंतिम युग है ना, ह्रास हो जाता है, धर्म पूरी तरह से नाश हो जाता है। तो उन जीवों को श्रीमद् भागवत का प्राकट्य ही इसीलिए हुआ है, नहीं कलिकाल धर्म विवेकु राम नाम अवलंबन एक। इसलिए भगवान उन जीवों के प्रति करुणा से आप्लुत होकर के उन्होंने इस प्रकार के लीला चरित्र प्रकट किए कि कोई भी जीव भगवत विमुख न रह जाए। तो उनमें देखो सर्वाधिक अनुग्रह तो परमहंस संत महान पुरुषों के लिए सुनाया था ना, अथवा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मना, सर्वोच्च दृष्टिकोण। क्यों? उनको तो कुछ भी नहीं चाहिए। संसारी जीव तो अपना काम धाम में मन बहलाए रहता है। कोई और जरा ऊंचा हुआ तो कोई प्रयत्न कर रहा है कि हम इंद्र बन जाएंगे, लोग पहुंच जाएंगे, उससे मन लगा रहता है। लेकिन जो परमहंस संत सन्यासी यति साधु, उनको तो दुनिया की कोई वस्तु पसंद है न परलोक का कोई लोक पसंद है। उनका मन कैसे ठीक है? तो उसके लिए भगवान ने ऐसे लीला चरित्र प्रकट करने के लिए अवतार लिया मंगल में दिन, कि जिनका श्रवण करके उनका मन लट्टू हो गया। ऐसे भगवान की चरित्र
के बाल चरित्र, किशोरावस्था के चरित्र प्रकट किए। इसके बाद कुछ और लोग ऐसे हैं, देखिए जैसे एक महाशय ने यहाँ यूपी कॉलेज के भूतपूर्व प्रोफेसर, और कहा कि जो है मैं सुनना चाहता हूँ कि भगवान ने ये बाल लीलाएं किस लिए की? देखिए बोले ज्ञान कितना कमजोर है आदमी, दर्शन के प्रोफेसर दिवाकर द्विवेदी की बात है, इस पर जो है हम सुनना चाहते हैं। मेरा ठीक तो मैं देखिए सामान्य व्यक्ति को लगता है कि अरे अनंत गोर ब्रह्मांड नायक भगवान होकर के क्या बच्चों का खेल खेल रहे हैं, ऐसा लगता है। किंतु जीवन दर्शन और जगत के रहस्य का ज्ञान नहीं है ऐसे लोगों को। क्यों? परंपरा की आस्तिकता नहीं, ऊपरी ज्ञान से क्या होता है? अलवग्रही ज्ञान जो है कोई बल प्रदान नहीं करता। कहे थे वो जो है मैंने प्रश्न इस तरह के उठाते हैं लोग ना, किंतु वही तो सब कुछ है। आपको मालूम है ऐसे संत जो है हमने देखे सुने कि वो बच्चों के बीच में रहना पसंद करते, 14-15 साल से ज्यादा अवस्था वाला को जा का बोलिया करते उसको वाले में क्यों? उनमें पूरी तरह से निर्मलता होती है बालकों की, शिशुओं, उनमें कोई झूठ छल कपट रहता ही नहीं। तो ऐसा जब होता है तो उनको आनंद आता है। और उस व्यक्ति को छल कपट झूठ और एक नाटकी बन जाता है। कहते कि एक बार टेहरी गढ़वाल के जंगल को फिर रहे थे राम तीर्थ गांव में रहते, गांव के लोगों ने देखा, दौड़ करके ठहरो, कहाँ जा रहा? महाराज हम आप प्रणाम करें। नहीं, तुम प्रणाम करोगे वहां जाकर के आलोचना करोगे, कोई और नहीं। ऐसे मैंने कहने का मतलब यह है कि बाल अवस्था जो होती है, धीरे भगवान की बाल लीलाओं का जितना गहराई से वर्णन किया है, चिंतन किया है डूबने के लिए, ठीक इसी तरह से जिन लोगों को अब इन बाल चरित्रों में जो विशुद्ध चित्त अंतःकरण है महान पुरुष, उनका मन रमण कर। लेकिन जो चोर चमार जुआरी शराबी कबाबी व्यभिचारी ऐसे लोगों का मन जो है वहां नहीं लगेगा। अरे क्यों? उनके भीतर शुद्धि देखिए, चित्त शुद्ध हुए बिना भगवान के चरित्र अच्छे लगेंगे ही नहीं। पूर्व पाप के कारण हर चर्चा न सुहाए, जो बुखार के अंश में भोजन से किया। तो महाराज ने फिर भाषण जगह ही पर आना था ना, तो कहा कि भगवान ने उन गए गुजरे लोगों को के लिए भी रास लीला के द्वारा उनको भी आकृष्ट किया। उनको ऊपर तो ऐसा लगेगा कि भगवान जो है छेड़खानी कर रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा उनकी अकल ही नहीं। ऐसे तो भागवत बताया गया है, किंतु चलो उसी भावना को लेकर के उधर मन तो लगेगा, उधर मन लग जाने मात्र से उनके विकार धुल जाएंगे। पापी से पापी व्यभिचारी से व्यभिचारी उसका फल बताया गया है कि भीतर जो हृदय का काम रोग है, इसके पारायण का फल है कि वो समाप्त हो जाता है। रास पंचाध्यायी का फल सरस्वती है ये। वो तो समस्या यह है कि पहले उधर प्रवृत्त तो हो, तो प्रवृत्त करने के लिए भगवान ने इन चरित्र लीलाओं को प्रकट किया। तो महाराज ने सुनाया, कहा कि देखो
वेद की विधियां 3 प्रकार की। विधिरत्यंतम प्राप्त नियम पाक्ष के सती तत्र चरुचान्यत्र च प्राप्त परिसंख्यित गीत। इसकी व्याख्या हमने की। यहाँ पर उतना नहीं, महाराज ने कहा कि देखो, जैसे वैद्य डॉक्टर किसी रोग विशेष में ऐसी दवा देते हैं जो लाभ पहुंचाने वाली होती है। क्योंकि जैसे देखिए, हमको याद है एक ऐसे वैद्य थे हमारे, तो उसको मट्ठा से दवा पिलाते थे या ठंडे पानी से पिलाते थे। अब जिसकी बीमारी हो तो ठंडक से मर रहा है, उसको ठंडी चीज से दवा पिला रहे हैं। तो कहते ही नहीं, ये दवाई जो इसके साथ में जा रही है इतनी पावरफुल है कि अगर उसके साथ में ठंडी चीज नहीं होगी तो पकेगी। उसी प्रकार से जो विषया शक्ति है, कामा शक्ति है, यह जो है ना, इसके बिना जो जीव रह ही नहीं सकते। उस वस्तु को भगवान के चरित्र के माध्यम से जब प्रस्तुत किया जाएगा तो सारे विकारों का सत्यानाश कर देती है, काम वासना को निश्चित नाबूद कर देती है। यह ऐसी औषधि है, महाराज ने कहा। नीमा क्यों कहते हैं कि जैसे कौड़ी दवा, अगर उसको कहो देखो देखो स्त्रियों की ओर देखना नहीं, पुरुषों की ओर देखना नहीं, सोचना नहीं, और उसके बस का कहा कि न देखे न सोचे, कठिन दवाई है। तो उसके लिए खूब देखो, खूब सोचो समझो, किंतु उसको भगवत दृष्टि से चिंतन करो तो विकार जो है नष्ट हो जाएगा। इसलिए है यह, किंतु यह दृष्टि, इसलिए उसकी व्याख्या भी ऐसी करनी चाहिए। रास पंचाध्यायी में अश्लीलता का समावेश रंच मात्र भी नहीं होने देना चाहिए। वो तो बिल्कुल अज्ञानता, मूर्खता है। वहां के जो संभाल प्रश्न स्वयं महाराज ने किया कि भगवान धर्म के लिए अवतार लेते हुए कैसे पराई स्त्रियों के साथ संपर्क किया, उसको परीक्षित ने स्वयं उठाया। तो समाधान जो दिया गया वो प्रामाणिक समाधान है। तो भगवान के प्रति यदि विलक्षण और जो है महत्वपूर्ण अनंत दृष्टि ही नहीं रखोगे तो क्या मिलेगा फिर? श्रीमद् भागवत को उपन्यास है क्या? यह तो अज्ञात ज्ञातक शास्त्र है, जिसको मनुष्य अपने प्रयत्न से कभी जान ही नहीं सकता, उसको ज्ञापन कराने वाला शास्त्र है। इस दृष्टि से सब लोग बड़े गदगद हो गए महाराज का सुनकर। श्री सुखवाच पर ही महाराज ने 3 दिन भाषण किया। बात है ना, पहला सुखवाच के यही है, क्या है राष्ट्र के अध्याय वाच का भी लेकर इसके बाद महाराज ने दक्षिण व्याख्यान किया। तो उसी तरह की बात है ये। आप कहते साय उषा के सही वास्ती, साय उषा माने भगवान श्री कृष्ण की देवी राधिका हैं और श्री राधा ही भगवान श्री कृष्ण है। बंसी तत्प्रेम रूपिका, और बंसी भगवान के हाथ में जो है वो दोनों का प्रेम। श्री राधा कृष्ण का प्रेम ही बंसी है जिसको भगवान बजाते। प्रेम फूका तभी तो सारी बजांगनाएं जो है बेचैन हो गई। वो प्रेम ध्वनि थी, प्रेम में ही वह सामर्थ्य है कि सारे कठिन रास्ते जो हैं भूल जाते हैं। रात है, अंधेरा है, कैसे जाएंगे, जंगल है, कुछ नहीं रह जाता। श्री कृष्ण चंद्र चंद्राली संगात चंद्रावली स्मृता,
और कहते भगवान श्री कृष्ण के चरणों की जो नाखून की चमक है ना, नख चंद्राली है ना, उसकी आली माने उसकी भंवरी, माने चंद्रावली नाम की जो सखी है ना श्री राधा जी की, वो कौन है? भगवान के चरण कमल में चिपटी रहने वाली भ्रमरी। भ्रमरी होने से वे ही चंद्रावली के रूप में प्रकट हुई भगवान के अवतार के समय। भगवान के चरणों के है ना आभास का स्वाद ले लिए बिना वो रह नहीं सकती चंद्रावली। रूपांतरमग्रहणा तयो सेवाति लालसा, रूपांतर बिना ग्रहण किए चंद्रावली नाम ही रहा उनका। उन दोनों की सेवा में ही लगी रहती है चंद्रावली भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा। रूपयादि समावेशो मया तयो विलोकिता। कालिंदी देवी कह रहे हैं कि रुक्मिणी आदि जो भगवान की पत्नियां हैं उन सबों का समावेश इन्हीं में मुझको दिखाई पड़ा। युष्मातमपि कृष्णेन वो विरहो दैव सर्वता। इसलिए हे देवियों भगवान की पत्नियों को कहती है तुम लोगों का भी भगवान से विरह सर्वता है नहीं, किंतु एवं न जाने थो तस्मात् व्याकुलता विकाह। किंतु यह बात तुम जानती नहीं हो इसलिए तुम व्याकुलता को प्राप्त हुई हो। देखिए अब ये बात जो यहाँ कही जा रही है वेदांत की दृष्टि से इसमें कोई असंगति है ही नहीं। यही स्थिति तो सारे जीवात्माओं की है। परमात्मतः भगवान से नित्य भिन्न है, लेकिन नहीं जानने के कारण अपने को दीन भी मान करके रो रहे हैं, भटक रहे हैं संसार। ये तो वेदांत शास्त्र कहता है। एवमेवास्म गोपीनाम अपूरा वचने पुरा विरहा भाषेवा के दुर्भवे समाहिता। कालिंदी देवी कहती हैं कि हे देवियों इसी प्रकार से गोपियों को भी क्रूर जी जब भगवान को वृंदावन से दिवाले गए थे न मथुरा कंस के आज्ञा के अनुसार, तो गोपियों को भगवान का विरह हुआ, बड़ा क्लेश हुआ। तो विरह उनको वास्तविक में था नहीं, किंतु भगवान से हम विरहित नहीं हैं इस बात को जानती नहीं थी, इसलिए वो रो रही थी। और क्रूर जी लेकर के चले गए। तब भगवान ने उनको समाधान कराने के लिए उद्धव जी को भेजा, जाओ मेरे योग में कहीं उनका प्राणांत न हो जाए, उनको जाकर के समाधान करो। वही कह रहे हैं है ना, विरहाभाषेवासी विरहाभाष ही था। उद्धव जी ने आकर के उनका आभास दूर कर दिया है। तुम क्यों रो रही हो? भगवान तो तुम्हारे भीतर है। तब उनका वो खेत चला, फिर प्रसन्न होकर के उद्धव जी से बड़ी बातें की। तेनैव भवती नाम से भवेदत्र समागमः। कालिंदी देवी कहती है कि देखो अगर आप लोगों का उन उद्धव जी से समागम हो जाए तो जैसे ब्रजांगनाओं को भगवान का विरह खत्म हो गया था, वैसे तुम्हारी भी यह भ्रांति दूर हो जाएगी। भ्रम है तर्हि नित्यं स्वकान्तेन विहारमभिलक्ष्यथ। तब नित्य तुम अपने स्वामी के साथ विहार प्राप्त कर लोगी। ये रहस्य बताया। देखिए साधन का रहस्य जो है, इसीलिए आगम परंपरा के जो तंत्र है
जिन्होंने रहस्यों को जाना है, पवित्र आत्माओं ने, संत महान ऋषियों ने, उन्हीं परंपराओं को लेकर के आगे चलना चाहिए। ब्रज की रस परंपरा जो है ऐसी गहरी नहीं है, उसका मूल है। सूतवाच हे मुक्तास्तापत्न्यः प्रसन्नान् पुनरब्रुवन् उद्धवालोकनेनात्मप्रेष संगम लालसा। कालिंदी देवी के ऐसा कहने पर अब तो भगवान की पत्नियां गदगद हो गईं और देखा कि कालिंदी देवी बड़ी प्रसन्न है ना, और वो गदगद होकर के उनसे यह जानकारी चाहने लगी कि उद्धव जी का शब्द हमको कैसे मिलेगा, कैसे प्राप्त होगा, कहाँ मिलेंगे, यह उपाय तुम ही बताओ। तब यह पूछने के लिए श्री कृष्ण पत्नियां उठू धन्यासि सखी कांतेनो यस्या नैवास्ति विच्युति। हे सखी, आप धन्य हो, है ना, अपने स्वामी के साथ तुम्हारा वियोग ही नहीं है। यतस्ते श्वास संसिद्धस्यो बहुविम। जिनसे राधा जी के द्वारा तुमको यह उपलब्धि हुई है, हम लोग भी उन्हीं की दासी हो जाएंगी। किंतु परंतु उद्धवलाभे स्यात् अस्मत् सर्वार्थ साधन। यह जो अभी अभी आपने कहा कि उद्धव जी का लाभ हो तो सारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए। तथा बदस्व कालिंदी तल्लाभो यथा भवे। इसलिए हे देवी कालिंदी, वह उपाय भी आप ही बताओ कि उद्धव जी का लाभ हमको कैसे होगा। सूतवाच एवं मुक्ता तु कालिंदी प्रत्युवाचास्तथा स्मरन्ते कसुचंदस्य कला शोधस्वरूपिणी। भगवान की पत्नियों के द्वारा यह पूछे जाने पर कालिंदी देवी प्रसन्न होकर के कहने लगी, भगवान श्री कृष्ण की कलाओं का स्मरण करती हुई 16 रूपिणी जो भगवान की कलाएं हैं, 16 कला के अवतार भगवान कहे जाते हैं, तो उनका स्मरण करती हुई कहने लगी। देखिए, इसको भी गहराई समझना चाहिए। साधन भूमि बदरी बजता कृष्णेन मंत्र में प्रोक्ता। भगवान ने 11वें स्कंध का उपदेश दे करके उद्धव जी को कहा था कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। बद्रिकाश्रम साधना की भूमि है ना। तो भगवान ने यह कहा तत्शास्त्रे शतु साक्षात् तद्वैनम ग्राह्यन् लोकान्, है ना। भगवान की आज्ञा पा करके उद्धव जी बद्रिकाश्रम चले गए। भगवान ने आज्ञा दिया था कि जो ज्ञान हमने तुमको दिया है, सत्पात्र कोई आकर के तुमसे पूछे तो उसको यह ज्ञान देना, पात्र को, है ना। केंद्र देखो, फल भूमि ब्रज भूमि है, वह तो साधना भूमि है, फल भूमि तो ब्रज भूमि है। कितना देखिए बड़ा दर्जा है इसका। दत्ता तस्मै पुरैव सरहस्यम। यह भूमि तो उनको पहले ही दे दिया था भगवान, रहस्य के सहित अनुग्रह कर। वो तो भगवान ने उनको भेजा था दूसरे महान पुरुषों का कल्याण कराने के लिए। फलमिहितोहितं सत् तदिहे दानीं सौद्धौ अलक्ष्यः। अब यह जो फल भूमि का जो फल रूप रस है वह इस समय अलक्ष्य है, इसीलिए उद्धव जी दर्शन के विषय नहीं बन रहे हैं, छिपे हुए।
गोवर्धन गिर निकटे सखी स्थले तद रज काम तत्यांकुर बल्ली रूपेणास्ते साउद्धवूनम। कालिंदी देवी कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत के निकट है ना कोई सखी स्थल है, वहीं पर उद्धव जी है ना ब्रजांगनाओं के चरणों की धूली हमको प्राप्त होती रहे, इस कामना से वहाँ आत्मोत्सव रूपत्व तत्प्रत्यांकुर बल्ली रूपे, वहाँ अंकुर वृक्ष बल्ली लताएं इस रूप में उद्धव निश्चित रूप से आज भी विद्यमान है। किंतु जो पुण्यात्मा नहीं है उनको उनका दर्शन नहीं हो सकता, विद्यमान तो है आज। आत्मोत्सव रूपत्वं हरिणा तस्मै समर्पितम नियतम। भगवान ने उद्धव जी को अपने उत्सव का रूप ही प्रदान कर दिया है। तस्मात् तत्र स्थित्वा कुसुमसर कंसरे सबज्रादि। इसलिए देखो तुम लोग क्या करो, वहाँ पहुँच करके वज्रादि के साथ कुसुम सरोवर के निकट परिसर में वहाँ जाकर के ठहरो। वीणा वेणु मृदंगैहि कीर्तन काव्यादि सरस संगीतैहि। वीणा वेणु मृदंग ये वाद्य है, कीर्तन काव्यादि का सरस संकीर्तन करो। उत्सव आरभ्य, उत्सव का आरंभ करो। हरि रत लोकान समानाय, जो प्रजा के लोग मनुष्य जो भगवान में प्रीति रखने वाले उनको इकट्ठा करो, कीर्तन मंडल बनाओ और वहाँ कीर्तन आरंभ करो। कीर्तन में जब सब डूब जाएंगे तो उद्धव जी जो अदृश्य है उनसे रहा नहीं जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा। और कैसे प्रकट हो जाएंगे? क्योंकि कीर्तन में जो भाग लेने वाले भक्तजन होंगे वे निष्पाप हो जाएंगे। भगवान के कीर्तन का यह की महिमा है कि उसमें डूब जाने से वे सब निष्पाप हो जाएंगे। अब उद्धव जी के दर्शन पाने योग्य हो जाएंगे। कीर्तन जो है मामूली वस्तु नहीं है। कौन सा? अच्छा शब्द सुनो ना। तत्व भगवान को भविता नियतम महोत्सवे वितते। यौष्मा के नाम अधिमत सिद्धि सरिता सयु सरिता। देखो सखियों, वहाँ पर उद्धव जी का आप लोगों को दर्शन प्राप्त होगा, निश्चित है। उस महोत्सव में निश्चित रूप से उनका दर्शन प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए भगवान श्री राम के अवतार में हनुमान जी एक ऐसे थे, यद्यप भगवान ने चाहा कि इनको भी साकेत लेते चले, अपने धाम को जब जाने लगे तो उनसे कहा कि बोलो क्या चाहते हो। तो देखिए हनुमान जी ने कहा कि भगवान मैं तो आपका लीला चरित्र सुनते हुए यही रहना चाहता हूँ। हनुमान जी को भगवान का लीला चरित्र इतना पसंद है, जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे संसार में तब तक भगवान की रामायण की कथा चलती रहेगी, तब तक हनुमान जी भूमंडल को छोड़ेंगे नहीं। इसी तरह उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण अवतार के जो साथी हैं, मित्र हैं, भक्त हैं, प्रेमी, वे भगवान के कीर्तन में जब तक चलता रहेगा संसार में तब तक जो है विराजमान रहे।
फिर कहती हैं युष्मा की राम, तुम लोगों का जो अभिमत है कि हमारा विरह दूर हो जाए, यह मत तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। ऐसे वे उद्धव जी सविता में सूर्य होता है ना। सविता से वो सविता नाम, वो अनेकों सूर्यों के भी सूर्य है ना। अथवा पदच्छेद कर लो, सा अविता, अविता वाले रक्षा करने वाले, तुम्हारी विपत्ति से रक्षा करने वाले हैं। श्रुत्वा प्रसन्नास्ता कालिंदी मधुबन्य तक, यह सुंदर के साथ बड़ी प्रसन्न हो कालिंदी देवी को नमस्कार किया, वंदना किया। कथयामासुवागत्यो वज्रम प्रति परीक्षिता, और जल्दी लौट करके वज्र परीक्षित को सारी बात बताई। भेटुरातस्तु तच्छ्रुत्वा प्रसन्नस्तद्युतस्तदा, परीक्षित ने यह घटना सुन करके बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने पहले वज्र को कहा था कि देखो, माताओं की तन मन धन से सेवा में लगे रहना, यही करना और कोई चिंता न करना। तो स्वयं उनकी सेवा में लग गए। तत्रैवागत तत्सर्वै कारयामास सत्वरा, तुरंत तैयारी करके राजा थे वहां आ गए कुसुम सरोवर के पास और सारी तैयारी कर ली। गोवर्धना दूरेण वृंदारण्य सखी स्थले, गोवर्धन से ज्यादा दूर नहीं है, वृंदारण्य कोई है क्या वहाँ। सखी स्थल हुए कुसुम सरोवर के पास कोई स्थान हो, पुराने लोग जानकार हों। प्रवक्ता है कुसुमांभूधौ कृष्ण के संकीर्तनोत्सव, वहीं पर कुसुम सरोवर में भगवान श्री कृष्ण के कीर्तन का महान उत्सव प्रवृत्त हो गया। वृषभानुसुता कांत विहारे कीर्तन श्रिया, साक्षादेव समावृत्ते सर्वे अनन्य दशो भवन। वृषभानुसुता देवी राधिका, उनके कांत भगवान श्री कृष्ण, उनका विहार शुरू हुआ। कीर्तन की इतनी शोभा हुई कि साक्षात मानो भगवान श्री राधा कृष्ण भी उसमें सम्मिलित हो रहे हैं। सर्वे अनन्य दशो भवन, जितने वहाँ कीर्तन में सम्मिलित होने वाले लोग थे, सबको एकमात्र भगवान श्री राधा कृष्ण ही दिख रहे थे। मुँह से कीर्तन बोल रहे हैं, राधा कृष्ण का दर्शन मतवाले हो गए। आनंद दशो भवन ततः पश्यत्सु सर्वेषु तृणगुल्म लताचया, और उसके बाद ही सब लोग देख ही रहे थे, तिनके गुल्म लताओं के बीच से उद्धव जी चले आ रहे हैं। आज वाम उद्धव श्रग्वी श्याम पीताम्बराव्रता, उद्धव जी के गले में लंबी माला पड़ी हुई है, श्याम वर्ण है, पीत बस भगवान जैसा स्वरूप भी उनका बना है। पीताम्बराव्रता गुंजा माला धरो गायन वल्लवी वल्लभम मुहु, गुंजा की घुंघटी की माला धारण किए हुए हैं और बार बार वल्लवी श्री राधा, वल्लभ श्री कृष्ण, राधा कृष्ण का बार बार गान कर रहे हैं। श्री राधा कृष्ण की जय हो, श्री राधा कृष्ण की जय हो। तद्दा तदा गमंतो देवी भृशम संकीर्तनोत्सव, उद्धव जी जब आकर के उत्सव में आ गए, तब तो संकीर्तन उत्सव जो है ना, बड़ी शोभा हो गई उसकी, आनंद आ गया। चंद्रिका गमतो यद्वत् स्थापिकाट्टाल भूमन, है ना, आठ सर्वे सुखाम्भोधौ
प्रमग्ना सर्वम विशस्मरु। सूत जी महाराज कहते हैं देखो ऋषियों, जैसे स्फटिक मणि की अट्टालिका हो, अट्टालिका किसी दिव्य भवन में, स्फटिका ताल और मणियों का फर्श हो, मणियों से बिछा हुआ फर्श, स्फटिक मणि से सजी हुई अट्टालिका, दो चीजें ये दिव्य है ना। इसी में अगर सूर्य चंद्रमा की चांदनी छिड़क जाए गहरी, तो जो आनंद शोभा होता है, शोभा होती है, वही बात। वहां तक जो भगवान का कीर्तन करने वाले भक्तजन थे, तो वे स्फटिक मणि के अट्टालिका हैं, नीलमणि की फर्श जैसे हैं। उनके बीच में, दोनों के बीच में साक्षात चंद्रमा की चांदनी की तरह उद्धव जी प्रकट हो गए। प्रकाश ही प्रकाश फैल गया चारों। यह सब देख करके सब कीर्तन करने वाले भक्तजन सुख के समुद्र में डूब गए, मग्न हो गए। सर्वम विशस्मरु, सब भूल गए कि हम अमुक जगह रहने वाले हैं, हमारा ये नाम है, हमारे माता पिता, ऐसा हो। भगवान के अलावा उनकी दृष्टि में कुछ रहा ही नहीं, एक पुतलिका की तरह से बन करके रह गए। ऐसे कीर्तन का ही महत्व है, महिमा है। पीछे आया है ना 11वें स्कंद कि कलयुग में कलऊ केशव कीर्तना, भगवान के कीर्तन को के ही द्वारा कलयुग के मनुष्य अपना अपमत सिद्ध करेंगे। वह कीर्तन आशा क्षणेनागत विज्ञाना दृष्ट्वा श्री कृष्ण रूपिणम उद्धवम पूजयान चक्रु प्रतिलब्ध मनोरथा। इसके बाद एक क्षण के लिए तो सब भूल गए, फिर उनको ध्यान आया, अरे दृष्ट्वा श्री कृष्ण रूपिणम, उन्होंने उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में, उनके वस्त्र अलंकार वैसे ही हैं, शरीर का रंग भी उसी तरह का है, देखा। पूजयान चक्रु प्रतिलब्ध मनोरथा। आप तो जो उनका मनोरथ था वह मानो उनको दौड़ करके मिल गया, अपने आप झोली में आ। ऐसा हो जाने पर सब भक्तों ने उनकी पूजा आरंभ की, आसन दिया, दंडोदक चरण धोए, माला पहनाई, भाव विभोर होकर के उनका आदर स्वागत सत्कार किया। हरि ओम तत्त श्री कांडे महापुराणे एकादश सहस्याम संहितायाम द्वितीये वैष्णव खंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोवर्धन पर्वत समीपे परीक्षितादीनां उद्धव दर्शन वर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम भगवदर्पणमस्तु। वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।